हेलो दोस्त, गंगा एक्सीलेंट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में हम बात करेंगे, जिसके पीछे कहीं ना कहीं लॉजी लिखा होगा, और लॉजी शब्द के बारे में देखेंगे। लॉजी से बनने वाले विभिन्न विज्ञान के अध्ययनों का हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि कीट पतंग का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। दूसरा है विज्ञान का अध्ययन हम जो पक्षी विज्ञान होता है उसका अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। कवकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। मानव विकास का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। जीवाणुओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे और देखेंगे एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कीट पतंग का अध्ययन। कीट पतंग का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। जो कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलते हैं एंटमोलॉजी, यानी कि कहीं ना कहीं शब्द के पीछे लॉजी शब्द आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे पक्षी विज्ञान, यानी कि जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं वो विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। उस शाखा का नाम है ऑर्निथोलॉजी। क्या नाम है, ऑर्निथोलॉजी। 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 तीसरा क्वेश्चन आता है कवकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। तो कवकों का जो हम अध्ययन करते हैं वो करते हैं माइकोलॉजी में। कवकों का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में हम करते हैं कवकों का अध्ययन। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन आता है मानव विकास का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं मानव विकास का अध्ययन। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन आता है जीवाणुओं का अध्ययन। जीवाणुओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो जीवाणु होता है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से बना है बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणुओं का या जीवाणुओं का अध्ययन यानी कि बैक्टीरिया का अध्ययन किस में करेंगे, तो बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं जीवाणुओं का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, मतलब हर शब्द के पीछे कहीं ना कहीं लॉजी शब्द आ रहा है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है फूलों के रंगों का अध्ययन। फूलों के रंगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। इसको कहते हैं क्रोमेटोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी। क्रोमेटोलॉजी में करते हैं हम फूलों के रंगों का अध्ययन। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आता है त्वचा रोगों का अध्ययन किसमें किया जाता है। त्वचा रोगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो उसको हम करते हैं डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में करते हैं, डर्मेटोलॉजी में करते हैं त्वचा रोगों का अध्ययन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, उसमें पूछा गया है जीवों की प्रजातीय गुणों का अध्ययन किया जाता है, वो विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो जीवों के प्रजातीय गुणों का अध्ययन इथोलॉजी में करते हैं, वो विज्ञान की शाखा का नाम है इथोलॉजी। इथोलॉजी में करते हैं हम जीवों की प्रजातीय गुणों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 9 स्वप्नों का अध्ययन। जो हम स्वप्न देखते हैं उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है। स्वप्नों का अध्ययन ऑनिरोलॉजी, ऑनिरोलॉजी, ऑनिरोलॉजी में करते हैं हम ऑनिरोलॉजी, ऑनिरोलॉजी, स्वप्नों का अध्ययन, ऑनिरोलॉजी। उसके बाद आता है 10 नंबर समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, कॉस्मोलॉजी।
समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं कॉस्मोलॉजी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, गुर्दा का अध्ययन किस में किया जाता है? गुर्दा का अध्ययन किस में किया जाता है? इसे क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में हम करते हैं गुर्दों का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी। उसके बाद 12 नंबर, मस्तिष्क रोग का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? मस्तिष्क रोग का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। कहीं ना कहीं हर शब्द के पीछे लॉजी शब्द आ रहा है, जिससे हमें चीजों को याद करने में बहुत आसानी होगी। 13 नंबर, फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी। फल, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन करते हैं पोमोलॉजी में, पोमोलॉजी। वायरस, पहले हमने पढ़ा था उसका बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं का अध्ययन, अब हम पढ़ रहे हैं वायरस, वायरस का अध्ययन। जबकि जीवाणुओं का अध्ययन करते थे बैक्टीरियोलॉजी में, अब पूछा गया है कि वायरस का अध्ययन किस में करेंगे? तो वायरस, वायरोलॉजी, वायरोलॉजी में करते हैं हम वायरस का अध्ययन, वायरोलॉजी, वायरोलॉजी, वायरस का अध्ययन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, मांसपेशियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? मांसपेशियों का अध्ययन, तो मायोलॉजी। आंसर होगा इसका मायोलॉजी, मास से मायो, मायोलॉजी। मास से याद रखेंगे मायो, तो मायोलॉजी। उसके बाद स्त्री रोग का जो विज्ञान होता है, स्त्री रोग का जो जिस विज्ञान की शाखा में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गायनिकोलॉजी, गायनिकोलॉजी, गायनिकोलॉजी। गायनिकोलॉजी में स्त्री विज्ञान यानी कि स्त्री रोग से जो संबंधित विज्ञान होता है उसका अध्ययन करते हैं। 17 नंबर आता है हृदय रोग का अध्ययन, कार्डियोलॉजी। और जो कार्डियोलॉजी यानी कि होता है, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं वो से बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजी में अध्ययन करते हैं कार्डियोलॉजी, हृदय से संबंधित है। खोपड़ी का अध्ययन किससे करते हैं? खोपड़ी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी, फ्रेम जैसा नहीं बना होता खोपड़ी में, तो फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, संख्याओं का अध्ययन, संख्याओं, नंबर, नंबर से बना न्यूमेरो, तो न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी। इसके बाद आते हैं ऊतक, टिश्यूज या तंतु, तंतुओं का अध्ययन कहें या ऊतकों का अध्ययन कहें, टिश्यूज का अध्ययन कहें, तो इसका जो अध्ययन करते हैं वो विज्ञान की हिस्टोलॉजी यानी कि विज्ञान की जो शाखा है वो हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, यकृत का अध्ययन किस में किया जाता है? यकृत का अध्ययन, यकृत का जो अध्ययन किया जाता है वो हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन किया जाता है, हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी। जबकि ऊतकों का अध्ययन करते हैं हिस्टोलॉजी में और यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी में। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रकाश का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो प्रकाश का जो अध्ययन किया जाता है वो फोटोलॉजी, फोटोलॉजी में प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, फोटोलॉजी, फोटोलॉजी, फोटोलॉजी। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन आता है, एक्स किरणों का अध्ययन हम किस में करते हैं? एक्स किरणों, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंजन ने। तो एक्स किरणें रेडियो से संबंधित भी होती हैं, तो इससे याद हम रखेंगे रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी में हम करते हैं एक्स किरणों का अध्ययन। पहले हमने पढ़ा था कवकों का अध्ययन,
कवकों का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी में, वैसे ही हम याद रखेंगे शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। उसके बाद मनुष्य अपनी सौंदर्यता का अध्ययन जो करता है, किसी की सौंदर्यता का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है कैलोलॉजी में। कैलोलॉजी में हम करते हैं सौंदर्यता का या सौंदर्य का अध्ययन, कैलोलॉजी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, मृदा का अध्ययन किस में किया जाता है? जो कृषि योग्य भूमि होती है उसमें जो मिट्टी होती है उसका जो अध्ययन किया जाता है, उस मिट्टी का, उसको कहते हैं हम पेडोलॉजी। जिसमें अध्ययन किया जाता है विज्ञान की जिस शाखा में, उसको कहते हैं पेडोलॉजी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। पेडोलॉजी कहेंगे, पेडोलॉजी भाई साहब। थैंक यू।